नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवम फैक्टर में। दोस्तों, हम वीकली करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 मई से लेकर 8 मई तक। ठीक है, तो यहाँ पर पहला करंट अफेयर हम देखते हैं। जो लेटेस्ट करंट अफेयर उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो हमारे पास न्यूज है वो है केसेस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस commonly known as black fungus have been reported from Gujarat among those who have recovered from COVID-19। मतलब गुजरात स्टेट में जो लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं उनमें एक केस देखने को मिल रहा है जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहा गया है, और ये एक फंगल डिजीज है, यानी एक ऐसी बीमारी है जो फंगस से होता है, और उस फंगस का नाम है ब्लैक फंगस। और इस फंगस का एक और नाम है जिसको हम म्यूकरमाइसिटीज भी कहते हैं। और ये बीमारी ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है उनमें ज्यादा देखने को मिला है, इसलिए ज्यादा आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में काफी बड़ी बीमारी है, इसलिए इसका नाम याद रखना हमें जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश has been launched to revive, recharge aquifers and conserve the water resources of the state। हिमाचल प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है पर्वत धारा योजना। इसके तहत जो बारिश का पानी है या जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है पानी के, जो प्राकृतिक स्रोत है पानी के, उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा भविष्य के लिए, ताकि पानी का ज्यादा लॉस ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारे पास साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ यूरेनियम दैट इज द लाइटेस्ट एवर नोन। द न्यू फाउंड यूरेनियम कॉल्ड यूरेनियम 214 इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, और इसका इस बार वैज्ञानिकों ने एक सबसे चमकीला इसका एक पदार्थ खोज किया है जिसका नाम यूरेनियम 214 रखा गया है, और काफी ज्यादा लाइटेस्ट है, काफी चमकीला ये पदार्थ है, और इसका नाम रखा गया यूरेनियम 214। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उज्ज्वला सिंघानिया FLO 38th प्रेसिडेंट। ये फेलो का है क्या है यहाँ पर? ये फेलो का मतलब है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, उसी को शॉर्ट में FLO कहते हैं। फिक्की की बात करें तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी हाल ही में अभी 38वीं प्रेसिडेंट बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। ये हमारे लिए याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोड मैप 2030 फॉर इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशंस लॉन्च ड्यूरिंग इंडिया यूके वर्चुअल समिट। 4 मई 2021 को एक वर्चुअल समिट हुई, यानी एक आभासी शिखर सम्मेलन हुआ। आभासी का मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया और यूके के बीच में, और इसके तहत रोड मैप 2030 पर बात की गई, यानी 2030 में हमारे लक्ष्य क्या होंगे। इंडिया और यूके ने इस पर बात की कि हमारे लिए आने वाले समय में हम किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, और क्या क्या हमारे एक दूसरे के लिए गोल्स होंगे जो हमने सेट कर रखे हैं। तो ये रोड मैप 2030 के नाम से जो एक समिट हुई वो इंडिया और यूके के बीच में हुई। ये याद रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड विंस बायोप्रोडक्ट लिमिटेड। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड विंस बायोप्रोडक्ट लिमिटेड हैव डेवलप्ड possibly the first specific drug for COVID-19 treatment, जिसका नाम है WinCov-19। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे इंडिया की एक ये संस्था है जिसका ये पूरा नाम है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसने विंस बायो प्रोडक्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के साथ मिलके
एक संभवतः पहली दवा बनाई है जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जा सकती है, और इसे कहा जा रहा है कि ये संभवतः पहली दवा होगी जिसे कोविड-19 के लिए स्पेशली बनाया गया है, और इसका नाम होगा विनकॉव-19। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो विन्स बायो प्रोडक्ट लिमिटेड है, इसके विन से इसका नाम रखा गया है विनकॉव-19। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 4 मई। हर साल हम 4 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे। जो आग बुझाने वाले कर्मी होते हैं उन्हें हम फायर फाइटर्स कहते हैं, और उन्हीं के लिए हम 4 मई को हर साल मनाते हैं फायर फाइटर्स डे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट जो बाइडेन said he is raising the annual US refugee cap to 62,500 interns for the fiscal year. 15,000 refugees admission set under the Trump administration. पहले समझते हैं रेफ्यूजी क्या है। रेफ्यूजी जो लोग प्रवासी होते हैं जिन्हें कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे लोग जिनको कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करता है, जिनको कोई भी अपनी देश की नागरिकता नहीं देता, उसे हम रेफ्यूजी कहते हैं। और रेफ्यूजी के लिए अमेरिका में लिमिट सेट की गई थी 15,000 की, कि एक साल में 15,000 लोग ही 15,000 रेफ्यूजी ही रह सकते हैं अमेरिका में, और ये डोनाल्ड ट्रंप के समय में ऐसा कहा गया था। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इस लिमिट को बढ़ाकर 62,500 कर दिया है। यानी रेफ्यूजी की जो नई लिमिट है अमेरिका में वो 62,500 है इस वित्तीय वर्ष के लिए। और जो बाइडेन ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वो इस सीमा को भी बढ़ा। नेक्स्ट है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स chaired by PM Narendra Modi has given its in-principle approval for strategic disinvestment along with transfer of management control in IDBI Bank Limited. IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको गवर्नमेंट इसको हमारी भारत सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही है। यानी इसमें आईडीबीआई में जो शेयर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, यानी भारत सरकार का इसमें आधा हिस्सा था, आधे से ज्यादा हिस्सा था, और करीब करीब 49% तक का हिस्सा LIC का था, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इसमें हिस्सा था। यही दो इसमें भागीदार थे, लेकिन सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, यानी इसको डिसइन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पर एक टर्म मिल रहा है हमको डिसइन्वेस्टमेंट, तो सरकार इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी इसको किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेचा जाएगा, इसके शेयर्स बेच दिए जाएंगे। तो इसको इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है उसने अपनी सहमति दे दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही थी, उसने अपना अप्रूवल दे दिया है आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Canada has become the first nation in the world to authorize the use of Pfizer's COVID-19 vaccine in children aged 12 to 15. कनाडा ऐसा पहला देश बनेगा जो 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को परमिशन दे दी है इसने। यानी कनाडा ऐसा करने वाला पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जो 12 से 15 वर्ष के बच्चों को फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा। यहाँ पर एक पॉइंट और मिल जाता है हमको कि एडीबी के प्रेसिडेंट इस समय कौन है, तो वो है मसात्सुगु असाकावा। इन्होंने कहा है कि एशिया एंड द पैसिफिक रीजन शुड इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक बाय फोकसिंग ऑन 5 एरियाज। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया और जो पैसिफिक का मतलब प्रशांत, तो एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है उसके लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि अगर 5 क्षेत्रों पर हम ध्यान दें तो इस कोविड-19 महामारी में भी एशिया और प्रशांत क्षेत्र काफी ज्यादा आगे निकल सकता है अन्य देशों के मामले में। तो वो 5 क्षेत्र किसने बताए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है। ये पॉइंट हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी हुई है जिसमें
पूरे विश्व में फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं केन विलियमसन, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, और विराट कोहली जो कि हमारे इंडिया के हैं, इनकी पोजीशन है 5वीं इस आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इवेजाज। इवेजाज क्या है? कोरोना की एक दवा है, कोविड-19 पेशेंट्स को दी जाती है, और इसमें जो दवा है उसका नाम है इवरमेक्टिन। क्योंकि बजाज ये लॉन्च कर रहा है इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया है इवेजाज। ठीक है, और ये एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है जो कोविड-19 पेशेंट्स को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, यानी विदेश मंत्री हम कह सकते हैं इनको। इन्होंने G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भाग लिया है अभी जल्द ही में। G7 क्या है? G7 7 राष्ट्रों का समूह है, 7 देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? जिसमें आते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। इन 7 देशों का नाम हमें याद होना बेहद जरूरी है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं और इन ऑप्शन में से कौन सा G7 का एक कंट्री नहीं है, ये हमें बताना होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेफ्लावर 400, एक बहुत ही बेहतरीन जहाज बनाया गया है, शिप बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस शिप है, यानी ये खुद से चल सकती है। इसको चलाने के लिए किसी इंसान को इसके अंदर बैठना नहीं पड़ता, ये खुद से चलेगी। 15 मीटर लंबी ये जहाज है और इसका वजन 9 टन के करीब है। इसके अलावा इसे बनाने का मकसद है समुद्र के अंदर जो कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक तत्व होते हैं, उनकी जांच करना, और कई सारे ऐसे शोध कार्य ये करेगा समुद्र के अंदर, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन द वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मेघालय। मेघालय जो कि हमारा एक इंडिया का स्टेट है, इसमें वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में 100 मिलियन साल पुराना फॉसिल बोन फ्रेगमेंट पाया गया है सौरोपोड डायनासोर का। सौरोपोड डायनासोर का जीवाश्म मिला है, उसकी हड्डियों का टुकड़ा मिला है जो कि करीब 100 मिलियन साल पुराना है, और ये मेघालय के वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में मिला है। इसकी खोज किसने की है? तो खोज की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो कि इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि पुरातत्वों की खोज करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 2 रेसिपिएंट ऑफ द एयरलाइन पास्ट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021। यानी 2021 का एक अवार्ड है जिसका नाम है एयरलाइन पास्ट ग्लोबल विजन अवार्ड। ये 2 लोगों को दिया गया है 2021 में। एक तो दिया गया है मिस गीता मित्तल को, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, और एक दिया गया है मार्गरीटा लूना रैमोस को, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। इन 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, इनका नाम हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज इमर्ज्ड एज द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली इन ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जारी की गई है 2021 में जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश की जो कंपनी है LIC, ये तीसरी सबसे मजबूत कंपनी है, और पूरे विश्व में ये 10वीं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है। यानी ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है पूरे विश्व में, 10वां सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड है पूरे विश्व में। और अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है इंश्योरेंस का, तो एक चाइनीज फर्म है जिसका नाम है पिंग एन इंश्योरेंस, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, यानी इस पर कस्टमर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक चाइनीज फर्म है, ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिडबी। व्हाट इज सिडबी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो सिडबी ने शुरू किया है स्वास्थ्य स्कीम और आरोग्य स्कीम। इस कोविड-19 के टाइम पे एसएमईज के लिए इन स्कीम्स को लाया गया है। एसएमईज के लिए, एसएमईज क्या है? लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनके लिए इसको लाया गया है। उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको टाइमली लोन प्रोवाइड करने के लिए, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करने के लिए इन 2 स्कीम्स को लाया गया है। तो जो स्वास्थ्य स्कीम है
यानी जो ये स्कीम है इसका फुल फॉर्म है यस फॉर सिड बी असिस्टेंट टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। सेकेंड जो है आरोग्य, इस स्कीम का फुल फॉर्म है सिड बी असिस्टेंट टू एमएसएमईज। एमएसएमईज का भी फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इस आरोप का ही ये फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें कई सारे वर्ड्स के आपको इसमें शॉर्ट लेटर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ही वर्ड्स को चुना गया है इसको बनाने के लिए, ठीक है। इससे वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन सपोर्ट ऑफ द नेशंस फाइट अगेंस्ट कोविड-19 and as part of the operation Samudra Setu 2, 7 Indian naval ships have been deployed for shipment of liquid medical oxygen filled cryogenic containers and associated medical equipment from various countries। समुद्र सेतु को शुरू किया गया था जब पहली बार लॉकडाउन लगा था हमारे देश में, उस बीच में शुरू किया गया था समुद्र सेतु, जिसके जरिए कई सारे असिस्टेंस, कई सारी सपोर्ट की गई अलग अलग देशों को, कई सारा सहयोग पहुंचाया गया उनको। अब समुद्र सेतु सेकेंड के जरिए कई सारे देशों से हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। देख रहे हैं इस समय हमारे देश में कितनी सारी ऑक्सीजन की किल्लत है, काफी ज्यादा मांग है ऑक्सीजन की। इसके लिए हमारे भारत सरकार ने समुद्र सेतु 2 को शुरू किया है, ताकि हम बाहर से ऑक्सीजन मंगाकर अपने देश के ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके। और इसके लिए 7 इंडियन नेवल शिप्स को तैनात किया गया है, ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोइंग जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। इसने लॉन्च किया है $10 मिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस पैकेज टू सपोर्ट इंडिया कोविड-19 रिस्पॉन्स। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए, कोविड-19 महामारी में भारत को सपोर्ट किया है बोइंग कंपनी ने। बोइंग जो कि एक विमान बनाने वाली कंपनी है और इंडिया में नहीं पूरे विश्व में भी ज्यादातर विमान बोइंग के ही चलते हैं। और इसने $10 मिलियन का पैकेज दिया है कोविड-19 से निपटने के लिए। एक मदद के रूप में $10 मिलियन दिया गया है बोइंग के द्वारा इंडिया को। Boeing today announced a $10 million emergency assistance package for India to support the country's response to the current surge in COVID-19 cases। सेम चीज कही जा रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीवी सिंधु along with Canada's Michael Lee has been nominated as an athlete ambassador for the International Olympic Committee's Believe in Sport campaign। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसने शुरू किया था बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। एक कैंपेन यानी एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम है बिलीव इन स्पोर्ट। और इसके तहत इस बात पर जोर किया गया कि स्पोर्ट में चीटिंग ना की जाए किसी भी प्रकार की, जिससे जो स्पोर्ट है वो फेयर हो, साफ सुथरा हो। और इसके लिए चुना गया है 2 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। एक है पीवी सिंधु जो कि हमारी इंडिया की है, और कनाडा की माइकल ली को चुना गया है एम्बेसडर के रूप में, जो बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन में जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आरबीआई से रिलेटेड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ 3 करोड़ ऑन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। किसके लिए? फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई के जो कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे, उनके उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, टी रविशंकर अभी हाल ही में हमारे डिप्टी गवर्नर बने हैं। फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, जिसमें टी रविशंकर अभी हाल ही में बने हैं। इसके अलावा एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा, एम के जैन, ये हमारे 3 अन्य डिप्टी गवर्नर्स हैं। इनका नाम भी हमें हमेशा याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बीओबी फाइनेंशियल एंड मास्टर कार्ड। बीओबी फाइनेंशियल यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। बीओबी फाइनेंशियल एंड मास्टर कार्ड हैड ज्वाइंटली लॉन्च्ड स्मॉल बिजनेस फोकस्ड क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है कॉन क्यूआर। ठीक है, हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है
कि कौन क्यूआर नाम का क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया है, तो उसे जारी किया है बीओबी फाइनेंशियल ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये एक ऐसा होगा क्रेडिट कार्ड जिसमें क्यूआर कोड होगा, जिसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट्स क्यूआर कोड को स्कैन करके किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, कौन क्यूआर नाम के क्रेडिट कार्ड को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अनाउंस्ड that an area of 14,491 hectares in Andaman and Nicobar has been certified as organic। भारत में अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उसके 14,491 हेक्टेयर जमीन को ऑर्गेनिक जमीन के रूप में सर्टिफाइड कर दिया गया है, यानी वो जमीन ऑर्गेनिक है, वहां पर किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ये अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स क्या है, इसमें रेस होता है, कई सारे कार्स इसमें रेस करते हैं, जैसे फार्मूला वन रेस होता है, इसमें कई सारे कार्स रेसिंग करते हैं। और जो पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुआ, इसमें पहले पोजीशन पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के लिए गाड़ी चलाते हैं, और ये बिलोंग करते हैं यूके यानी इंग्लैंड से। ठीक है, ये फार्मूला वन रेसिंग था, इसका नाम था पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021। पहले पोजीशन पर आए हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, और ये यूके के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट संडे ऑफ मई। मई का पहला रविवार मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में, विश्व लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है मई के पहले रविवार को। इस बार मई का पहला रविवार 2 मई को पड़ा था, इसलिए 2 मई को 2021 में वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया। ठीक है, मई का पहला रविवार मनाया जाता है, ये तारीख बदल भी सकती है आने वाले समय में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंडियन बैंक साइंड एन एमओयू। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल, जो कि भारत की बहुत ही पुरानी कंपनी है। इंडियन बैंक बीएसएनएल के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है, दोनों ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके जरिए बीएसएनएल अपने नेटवर्क सिस्टम इंडियन बैंक को प्रोवाइड कराएगी इसके बैंकिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, और वो भी कम्पिटेटिव मार्केट रेट में, यानी मार्केट में जो कुछ भी रेट होगा अलग अलग कंपनियों का, उस रेट पर बीएसएनएल इंडियन बैंक को अपना नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड कराएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर डे यानी श्रम दिवस, और इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ये मनाते हैं हम ईच ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मई। मई के पहले दिन को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ द वर्किंग क्लास। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मई, या हम कह सकते हैं 1 मई। ठीक है, 1 मई को हम मनाते हैं लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइंड एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। एनजीएफएस यानी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी हाल ही में सदस्यता मिली है, यानी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनजीएफएस का हाल ही में एक सदस्य बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो अमेरिका की ये राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब वाशिंगटन डीसी को 51st स्टेट यानी वाशिंगटन डीसी को एक राज्य बना दिया गया है अब, और इसके चलते ये अमेरिका का 51st स्टेट बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका में 50 स्टेट्स थे, और चूंकि इसको भी एक स्टेट बनाया जा रहा है, इसके बाद में ये 51st स्टेट होगा अमेरिका का। और इसके बाद
जो वाशिंगटन डीसी है इसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा, जो डीसी है वाशिंगटन तो वही रहेगा, और डीसी जिसके हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते थे इसका नाम बदल कर हो जाएगा डैगलस कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये याद रखना है हमारे लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलैंड टू फेज आउट कोल प्रोडक्शन बाय 2049। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पोलैंड जो कि एक देश है, एक कंट्री है, उसने निर्णय लिया है कि 2049 तक वो कोल के प्रोडक्शन को पूरी तरह से खत्म कर देगी, यानी कोयले का उत्पादन नहीं करेगी 2049 तक। पोलैंड एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है वार्सा। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा और यहाँ की करेंसी है पोलिश जलोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 ऑन 3 मई। 3 मई को हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम 3 मई को हर साल। और इस बार 2021 में जो इसका विषय रहा है, जो थीम रहा है, वो है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ये इसका थीम रहा है इस वर्ष। ठीक है, थीम हर वर्ष बदलते रहते हैं, लेकिन जो ये तारीख है ये नहीं बदलेगी, यानी हर साल हम 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाएंगे। और इस साल की जो थीम है वो है इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। थीम भी याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्स में इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिमला मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 फॉर हिमाचल प्रदेश वॉज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर जयराम ठाकुर। उन्होंने जारी किया है शिमला मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। ये हेल्पलाइन शुरू की है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज आल्सो नोन एज रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन मई 8। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो कि एक एनपीओ है। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है ये एक ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ये लोगों को हेल्प करने के लिए काम करती है। पूरे विश्व में लोगों को हेल्थ रिलेटेड जो भी चीजें जरूरी होती हैं वो उनको पहुंचाती है हर देश में, और इसमें इसका कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो इस बार 8 मई को हमने मनाया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो हम मनाते हैं वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसके फाउंडर हेनरी डुनेंट, इनके जो संस्थापक थे, यानी इस संस्था को जिन्होंने बनाया उनका नाम था हेनरी डुनेंट। और इनकी जयंती पड़ती है 8 मई को, और 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 2021 में अगर इसके थीम की बात करें तो इस बार का इसका विषय रहा है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टर अनुपम खेर won the Best Actor Award at the New York City International Film Festival। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2021 में हुआ उसमें बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गया हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये याद रखना है हमको कि जो बेस्ट शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गया हैप्पी बर्थडे को, और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड गया है वो गया है अनुपम खेर को, जिन्होंने एक्टिंग की थी इस हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म में। ठीक है, हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म में अनुपम खेर जी ने एक्टिंग की थी और इसीलिए अनुपम खेर जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेनिस ग्रेट राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। स्पेन के ये टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम राफेल नडाल है। वॉज नेम द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। 2021 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है राफेल नडाल को, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक हमारा छूट गया था 36, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा, चुनाव हो रहे थे अभी हाल ही में, और इसके चलते तमिलनाडु के नए सीएम बन गए हैं एम.के. स्टालिन, जो कि बिलोंग करते हैं डीएमके पार्टी से। डीएमके का फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, इस पार्टी के ये चीफ थे एम.के. स्टालिन, जिन्होंने शपथ ले ली है तमिलनाडु के
सीएम के रूप में। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके अलावा ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियोस जो वीकली करंट अफेयर्स शो है वो आने वाले समय में मिलते रहेंगे एवरी संडे को। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।